दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में मैं टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूं। साथ साथ आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है। दोपहर में 12 बजे से मेरी अनअकैडमी पर लाइव क्लास है। आप मुझसे दोपहर में 12 बजे अनअकैडमी पर पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, मैंने अपनी अनअकैडमी की क्लास की लिंक आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मेरी उस क्लास की लिंक पर क्लिक करके आप क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे करेक्ट 12 बजे क्लास जैसे शुरू हो आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप मेरी क्लास में आ जाएं। मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है। अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी अनअकैडमी की एप्लीकेशन है तो मुझे फॉलो भी कर लीजिए मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके, जिससे मेरी हर क्लास में आप टाइम से आ सकें। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालिए और रजिस्टर्ड कर लीजिए। जैसे ही मोबाइल नंबर डाल के एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करेंगे, आपको वहाँ पर माय गोल्स मैनेज एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप एप्लीकेशन पर किस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो आप मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए वहाँ पर एक एनरोल कोड डालने के लिए बोला जाएगा। तो आपके लिए एनरोल कोड में क्या कोड डालना है? AEGG, ये 4 अक्षर का कोड है। ये कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके या डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल पर जा करके रोज़ मेरी क्लास देख सकेंगे, रोज़ मुझसे पढ़ सकेंगे फ्री। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा और आप भी आज ही क्लास ज्वाइन करिए अगर आप नए हैं, और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा। तो चलिए अभी हम टेस्ट शुरू करते हैं और अनअकैडमी पर 12 बजे आप ज़रूर आ जाइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म थी। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कलपक्कम में स्थित है। समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा कोड जो है खेलों से संबंधित है। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित है? तो भारतीय वायुसेना 5 कमानों में संगठित है। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जो है ये एम्स्टर्डम में जीता था। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो रीता फारिया जी ने भारत की पहली महिला है सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है इसके लिए रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय नगेंद्र सिंह जी थे। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है 4 वर्षों के अंतराल में होता है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? पंकज आडवाणी जो है कौन से खेल से? तो बिलियर्ड खेल से संबंधित है। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। भारत प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो बिशेंद्री पाल जी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलोग पुरस्कार जो है ये कृषि विज्ञान में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? तो नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे में है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो सी राजा गोपालाचारी को भारत रत्न अलंकरण सबसे पहले प्रदान किया गया था। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? राइट आंसर क्या है? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दूरदर्शन के द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत 1982 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में या दिल्ली में स्थित है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर रैंक के समान होता है? तो वायुसेना का फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना में जो है लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से संबंधित है
पोंगल उत्सव राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां पर आरंभ किया गया? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 1896 एथेंस में किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि कितने वर्ष की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की कार्यावधि 9 वर्ष की होती है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध असम राज्य से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के नागरिक हैं? तो गाटा कामस्की अमेरिका के नागरिक हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जियाना जिम्बाब्वे की संवाद एजेंसी है। देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो देश में सबसे ज़्यादा एटीएम एसबीआई के हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग जो है शतरंज खेल में किया जाता है। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है। भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है। सूर्योदय के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान देश को जाना जाता है। रोजर फेडरर जो है ये किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? तो रोजर फेडरर जो है टेनिस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो माउंट मैकिनले प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो वर्ष 1949 को चीन में लाल क्रांति हुई थी। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी है? तो शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या 64 है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेटवेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी 1957 में नाम दिया गया। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर बोलते हैं। भारत रत्न किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान सबसे पहले सम्मानित हुए। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जोधपुर में शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो श्रीमाव भंडार नायके विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी किसी भी देश की। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितना है? तो हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग 45 है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाते हैं। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी मिसाइल प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करें। जो भी पहली बार क्लास में आ रहे हैं फॉलो ज़रूर कर लें और करेक्ट 12 बजे दोपहर में अनअकैडमी पर पढ़ने के लिए ज़रूर जुड़ जाइएगा। दोपहर 12 बजे क्लास है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।